वसई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के हाथ नशे के सौदागर लग गए हैं। एक आरोपी के बाद दो और आरोपी पुलिस के गिरफ्त में पहुंच चुके। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 किलो 100 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी के पकड़े काफी समय बीत चुका है, लेकिन सच कहा जाए तो वसई क्राइम ब्रांच के हाथ प्रमुख सरगना अब तक नहीं लग पाया। सरकार का दावा यह है नशा मुक्त महाराष्ट्र, पर नशे के सौदागर के हौसले बुलंद हैं ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि पुलिस के हाथ जो लगे हैं वो मुखिया नहीं है। आखिर क्या वजह है कि प्रमुख आरोपी के गिरबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे? क्या कोई बहुत बड़ा रसूखदार का आशीर्वाद प्राप्त है क्या? मुंबई जैसे शहर में नशे के कारोबार बेतहाशा फलने फूलने की वजह यह है कि फिल्म इंडस्ट्री और धन्ना सेठों के बिगड़े औलाद नशे की दुनिया में गुम होकर बेहोशी में जन्नत का लुत्फ उठाते हैं। नशा बड़ा ही अजीबोगरीब है जनाब। कोई मौज के लिए पीता है तो कोई दौलत के चकाचौंध में जीने के लिए नशे का कारोबार करता है। खैर, जब तक पुलिस प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार नहीं करते और जब तक मुंबई पुलिस सफेद पोश को समाज के सामने नंगा नहीं करते, तब तक यह जहर का कारोबार शायद ही रुके। फिलहाल इन 3 आरोपियों पर नजर डाल ले जो फिलहाल पुलिस के मेहमान बनकर सरकारी रोटी तोड़ रहे हैं। नाम है नाफिज, यह दूसरा आरोपी है जावेद अल्ताफ कासम और यह तीसरा आरोपी है जिसका नाम है एमडी अस्कर अंसारी। आपको बता दें कि इसी विषय पर जब हम क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के अधिकारी से मिले तो उनका कहना था कि अभी तफ्तीश चल रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि नशे के सौदागर के कारोबार पर कब लगाम लगता है या यूं ही नशे का कारोबार फलता फूलता रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। हमने जब अपनी तरफ से तहकीकात किए तब ज्ञात हुआ कि फरार आरोपी शमशेर जुमा खान जो गसोरी का रहने वाला है, और जब हम तह में गए तो ज्ञात हुआ कि शमशेर जुमा खान का जीजा जो ड्रग्स के केस में 4 साल की सजा काटकर हाल ही में लौटा है, इनके घर के ज्यादातर सदस्य इसी जहर के कारोबार में लिप्त हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि इनका महीने का लाखों रुपयों का कारोबार है। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि उसी मेरा पुलिस थाने के नाक के नीचे इनका कारोबार अब भी फल फूल रहा है। इस बात की भनक अब तक पुलिस को क्यों नहीं लगी, यह सोचने वाली बात है। फिलहाल हमने जो महसूस किया उसे आपसे साझा कर रहा हूं, सुने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त वसई पहुंच चुका हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये क्राइम ब्रांच यूनिट 2 का शाखा है। क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि 1 किलो 100 ग्राम एमडी जब्त किए गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस के गिरफ्त में उनका मेन मुखिया जो आना चाहिए वो नहीं आ पाया है। वजह यह है कि अब तक 3 लोग इस खेल में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक पुलिस के पहुंच से कोसों दूर है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, यानी यूं समझिए तू डाल तो मैं पात के तर्ज पर आरोपी पुलिस को चकमा दे रहा है। और यही वजह है कि 3 महीने होने के बावजूद अब तक आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। अब ऐसे में देखना होगा कि तीसरा चौथा आरोपी मिलने के बाद क्या कहानी खुलकर सामने आती है और कितने सफेद पोश लोग इस खेल में शामिल नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।